हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीतलो आईआईटी। ये हमारा पहला वीडियो होगा और हम मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा पहला लेक्चर होगा और हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल्स के बारे में कि इसमें क्या होता है कि जो एक्स की पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, है ना? यही पढ़ा था ना? तो उसका डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या हुआ? एन एक्सप्रेशन of the of the form of form ठीक है, ऑफ क्या है? वही y मानिए या f ऑफ x मानिए, बात बराबर है। y बराबर लिख लिए ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू से लेकर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये हुआ क्या अपन का पॉलिनॉमियल का। इसमें ए एन जैसे हम यहाँ पे डिफाइन करें, ए आई क्या है? कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर आई। जो एक्स की पावर आई है उसका कोफिशेंट है वो। ठीक है, जैसे ए एन का कोफिशेंट एक्स की पावर एन है, ए एन माइनस वन का कोफिशेंट ए की पावर ए एन माइनस वन है। ठीक है, तो ये सब और कुछ नहीं है, कोफिशेंट्स है। ठीक है, तो जिसमें कंडीशंस क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है। कंडीशंस आर कि यहाँ पे एन जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एन को क्या होना चाहिए? होल नंबर। और ये जो ए आई है, दिस बिलोंग्स टू रियल। हम पॉलिनॉमियल को रियल नंबर के लिए ही डिफाइन किए। ठीक है, तो ये हो गया। अब जानकारी वाली बात क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म है उनको देख लेते हैं। वो टर्म ये है कि जो ए एन होता है उससे पहले डिफाइन कर दे डिग्री को। ठीक है, डिग्री क्या होता है उससे देखते हैं। ये आपको शायद पता होगा। डिग्री इज जो कि जिस पॉलिनॉमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है? उसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड इस डिग्री। ठीक है, वो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? एन है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज एन, और एन क्या है? कोई भी होल नंबर को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ए एन है इसको एक फिक्स नाम दिया गया। वो नाम क्या है? ए एन इज कॉल्ड ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहा है? क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक पॉलिनॉमियल का वो यूनिटी है, वन है, या उसका लीडिंग कोफिशिएंट टू है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इस कारण से हमने कह दिया क्या ए एन क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर एक और कंडीशन क्या है कि ए एन को ज़ीरो के बराबर नहीं होना है। अगर ए एन ज़ीरो हो गया तो वो जो लीडिंग कोफिशिएंट है किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का। अब ए एन ही जीरो हो गया तो ये टर्म ही ना ख़त्म हो गया। अब जब ये टर्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या मतलब? तो फिर एक्स की पावर एन माइनस वन उसका लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। इस कारण से ए एन को ज़ीरो नहीं होना है। ठीक है, कोई भी मतलब ए एन क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट है किसका? डिग्री का। जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है वही कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। और यही ज़ीरो हो गया तो मतलब वो टर्म ही नहीं रहा। इस कारण से ए एन को ज़ीरो के बराबर नहीं होना है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, क्योंकि अपन को क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, और फिर लीनियर हो गया, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फॉर्म अपन ने शायद क्लास 10 में देखे थे ना। क्लास 10 में सब पढ़ के आए हुए हैं, सम ऑफ रूट, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट सब कुछ देख के आए हुए हैं। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो ना कहे, वाई इज इक्वल टू ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, यहाँ पर ए को ज़ीरो नहीं होना है क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का। और जब ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्या, मेरा ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इस कारण से ए को ज़ीरो नहीं होना है। बाकी डिग्री इसका दिख रहा है, डिग्री इज़ थ्री, डिग्री इज़ थ्री। सेम हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक को। तो क्वाड्रेटिक में क्या हुआ? दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या हुआ? कोई भी फंक्शन है उसमें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसमें वही कंडीशन, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसका डिग्री क्या है?
डिग्री इज 2, जैसे यहाँ पे डिग्री 3 था, यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है। अब जो थर्ड है वो होगा क्या अपन का, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्या कंडीशन है, वही a नॉट इक्वल टू 0। फिर चौथा आ जाएगा वही अपन का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसमें a को 0 नहीं करेंगे, वो मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्या बेसिक क्वाड्रेटिक के बारे में। पहले हमने क्या पॉलिनोमियल्स को देखा, तो पॉलिनोमियल में ये जानकारी है। अब क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक आ गया, डिग्री 4। वो सब कोई काम का नहीं है, काम को है, लेकिन वो ग्राफ में जब देखेंगे अपन, जब FOM2 पढ़ेंगे उसमें अपन ग्राफ के बारे में देखेंगे, तो हम उनका भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब को सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले हम कुछ रिमाइंडर पैटर्न में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का वो क्या है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1, देन द रिमाइंडर्स आर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कोई एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 1 और x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 2 और 3 आ रहा है रिस्पेक्टिवली। मतलब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, x प्लस 1 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो अब बोल रहा है इफ़ जी एक्स इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब अब इस एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो जी एक्स, मतलब वो किसी एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो आपको बताना है जी ऑफ 2 क्या आएगा। तो ठीक है, इसको एक सॉल्यूशन मैं दूंगा, फिर नेक्स्ट आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो क्या है, एक को एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एक को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और इन लोग दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म में। तो मतलब इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स को, वो कोई कांस्टेंट या कोई भी पॉलिनोमियल फाइन मान लेते, क्यू एक्स हो गया इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया क्या, प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा, कुछ रिमाइंडर आया होगा। और चूंकि देखिए एक टर्म होता है, वो आपको याद होना चाहिए, शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा, कि अगर 2 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा। रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा या 0 डिग्री का आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ 2 से कम का आएगा, ठीक है। तो इस रिमाइंडर को अपन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया, और जानते हैं इसी में लिखेंगे। इसमें ए 0 हो सकता है, अपन को पता नहीं है कांस्टेंट है कि एक को कुछ रहेगा, इसलिए नहीं कह सकते हम। और ये कैसे लिखा, मान लिया कुछ किसी से डिवाइड करने पर कुछ क्वेश्चन आया होगा, प्लस इससे डिवाइड करने पे, और रिमाइंडर ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है उसको रखेंगे। जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x बराबर 1 रख रहे हैं ना, तो जब f ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, q ऑफ 1 कुछ आएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस r1 आएगा। r1 मतलब a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, ठीक है। तो रिमाइंडर तो यही हुआ ना, रिमाइंडर थ्योरम अगर याद होगा तो दिस इज 2। सेम हम x प्लस 1 को मतलब क्या, x बराबर माइनस 1 रखेंगे। तो जब x बराबर माइनस 1 रखा तो f ऑफ माइनस 1 क्या आया, ये हुआ माइनस ए, दिस बिकम प्लस बी, टोटल बिकम 3, ठीक है। क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गया तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आर एक्स, एक्स की जगह क्या रखा -1, तो ये माइनस ए प्लस बी। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या आया, इन लोग दोनों को ऐड कर लिया, तो ऐड करने पे क्या मिला, 2b इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 5/2। अब b को 5/2 यहाँ रखा, तो a क्या आया, -1/2, a बिकम्स -1/2, ठीक है। तो अब जो रिमाइंडर है वो मिल गया, ए और बी से हम इंटरेस्टेड थे ना, तब हमको रिमाइंडर मिल गया। अब वो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज ए, मतलब -x/2 प्लस बी इज 5/2, यही था ना आर एक्स। और ये आर एक्स क्या गिवन है, वही जी एक्स गिवन है, ठीक है। तो ये जी एक्स हो गया मेरा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, G2, तो x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 माइनस 2 कैंसल, तो आया -1 प्लस 5/2, दिस इज 3/2, ठीक है। तो मेरा G ऑफ 2 आ गया, ये G ऑफ 2 आ गया। समझ में आया, सेम इसी तरह का पैटर्न रहेगा। समझने वाला पॉइंट क्या था कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 गिवन था, और यहाँ पे लोगों का प्रोडक्ट गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का रहेगा, वो आपको ट्राई करना है। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें रिमाइंडर का और अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, उसे देखते हैं। तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, देन द रिमाइंडर्स आर 2, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली।
इफ़ जी एक्स इज़ द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस 4x फाइंड G2। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम दिख रहा है। ये एक्स क्यू माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, हिंट दे देता हूँ मैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हिंट क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 4x आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्स कॉमन लिया, x-2 x+2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब माइनस 4x। सेम पिछले क्वेश्चन में 2 का प्रोडक्ट था, यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया ना, तो सेम वही फंडा लगाना है कि इसमें अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा, क्योंकि आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा, मतलब वहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, रिमाइंडर जो मानना पड़ेगा वो आप रिमाइंडर क्या मानिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा, फंक्शन लिखा जाएगा, मान लिया कुछ qx से कोशिएंट आया, डिवाइड कर रहे हैं अपन एक्स क्यूब माइनस 4x से, और ये gx रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार x-2 को 0 करके मतलब x बराबर 2 रखेंगे, और एक बार x बराबर -2 रखेंगे, और धीरे धीरे करके 3 इक्वेशन आएंगे, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट विल बी द G2, वैल्यू ऑफ G2। ठीक है, हो जाएगा, सारा हिंट दे चुका है, बस सॉल्यूशन करना है, हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, वो तो हो गए, रिमाइंडर में कुछ आपको मल्टीप्लाई टाइप का दिख रहा है। अब हम टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। इन टाइप क्वेश्चन में क्या होंगे, रिमाइंडर में आपको कुछ अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 2। अब पता चला ना, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो x की पावर 4 है, चूंकि डिग्री 4 है तो x की पावर 4 का जो डिग्री मतलब जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2। ठीक है, तो गिवन क्या है, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 2 है, एफ ऑफ 3 3 है, एफ ऑफ 4 4 है, तो एफ ऑफ 5 क्या होगा। तो बहुत कन में सवाल आया, जवाब आया होगा एफ ऑफ 5 5 होगा, लेकिन इतना आसान तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, एक सॉल्यूशन हम देंगे, अगला आपको होमवर्क रहेगा। पैटर्न सेम रहेगा, जैसे इस पिछले पैटर्न किया था, इसका मैच किया, सेम इस पैटर्न रहेगा, अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न में मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या होगा, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स को, कुछ तो होगा। अब देखिए मानने का तरीका क्या है, ये x बराबर 1 मतलब कोई पॉलिनोमियल लगा, उसमें जब 1 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है 1, मतलब रिमाइंडर क्या मिल रहा है, एक बार 1 मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है, एक बार 4 मिल रहा है। मतलब जब एफ ऑफ एक्स को x रखते हैं, मतलब हम देखेंगे क्या, जब एफ ऑफ एक्स को x रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, x ही आ रहा है। जब एफ ऑफ एक्स की जगह x रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, x आ रहा है। लेकिन वो x कौन कौन है, वो x या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिख दिया x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, इसको काटो, इंटू x-4, और चूंकि क्या था लीडिंग कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे 2 भी डाल दिया। तो यहाँ पर से देखने को मिल रहा है जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये टर्म 0, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, ये काट दीजिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और ये हम किसके लिए कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, सिर्फ 1 2 3 4 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखने को भी मिल रहा है एफ ऑफ एक्स जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ये पूरा 0, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 रखा, ये 0, रिमाइंडर 2 आ गया। 3 रखा तो ये 0, रिमाइंडर 3 आ गया। 4 रखा, ये 0, रिमाइंडर 4 आ गया। और यही ये इक्वेशन को लिखने का पैटर्न भी है, क्योंकि डिग्री 4 बोला है, डिग्री 4 बोला, और यहाँ डिग्री भी 4 दिख गया आपको, मतलब इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो बस एफ ऑफ एक्स मिल गया है, अब रखना क्या, एफ ऑफ 5 निकालना है। देखिए एक लाइन में आ गया ना, बस एफ ऑफ 5 रखना, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर से एफ ऑफ 5 निकाल लिए, जो कि आया 2 इंटू 5 - 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या आया 4 या 12 24 48 प्लस 5 53, एक लाइन का आंसर। बस आपको ये सोचना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, मतलब ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेम इसी पैटर्न का होगा, देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का, पैटर्न में बस वहाँ पे x की जगह x नहीं रखना था, यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा बुद्धि और लगाना है। तो वो बुद्धि क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1।
तो मतलब एफ ऑफ एक्स का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब जो एक्स की पावर 3 है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हमको यहाँ से पैटर्न देखना क्या आ रहा है। जब यहाँ 1 रखा तो यहाँ 2 आया, जब यहाँ 2 रखा तो यहाँ 5 आया, जब यहाँ 3 रखा तो यहाँ क्या आया, 10। तो यहाँ पर से फील क्या आ रहा है कि यहाँ जो रख रहे उसका स्क्वायर में एक ज़्यादा, इसका स्क्वायर से एक ज़्यादा, इसका स्क्वायर से एक ज़्यादा। तो रिमाइंडर पैटर्न क्या बना, पैटर्न बना जो यहाँ रख रहे एक्स उसका स्क्वायर से एक ज़्यादा। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ फॉर ऑल एक्स 1 2 एंड 3 ओनली, सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसे अब लिख देते हैं इक्वेशन में। जब रखा x-1, एक बार लिया x-2, एक बार लिया x-3, चूंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 तो यहाँ 1 डाल दिया, प्लस ये रिमाइंडर पैटर्न rx, इसे मान लिया अपन ने rx। ठीक है, तो यहाँ पर से अब चेक करना है, लिखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए चेक कर ले कि यहाँ पे x-1 1 रखा तो ये कैंसिल, और rx 1 स्क्वायर प्लस 1 2, मतलब ठीक है। 2 रख के देखा ये कैंसिल, 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 5 आ रहा है। तो मतलब ये इक्वेशन सही लिखा हुआ है। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस rx क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स है, डिग्री 3 बोला, हाँ डिग्री 3 सेटिस्फाइड है। तो बस अब एफ ऑफ 4 निकालना है, तो एफ ऑफ 4 तो निकल जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा छोड़िए मैं ही कर देता हूँ। एफ ऑफ 4 विल बी 4 - 1 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 6 बिकम 23। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 23 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अपन ने बेसिक ये जो ऐसे पैटर्न में सारे क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके हैं। अब जो अपन का जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या है, हम एक अच्छा सा एक टर्म देखेंगे जो कि अपन का PRMO या ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन से बन सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।